ये है पूरे 45 लाख रुपए की घड़ी और ये है 12 लाख रुपए की घड़ी। और ये घड़ियां इतनी महंगी क्यों होती हैं? क्या कोई आदमी तुक्के से इनका दाम लिख रहा है या फिर सच में कोई वैल्यू होती है? तो इसी बात की तहकीकात करने आज मैं पहुंची इंडिया के सबसे बेहतरीन मॉल में से एक में, ये देखने की यहाँ पर सबसे महंगी घड़ी कौन सी होगी और क्यों। तो सबसे पहले हमने कदम रखा एक ऐसी दुकान में जो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स की वॉचेस रखते हैं, जैसे सिटीजन, अरमानी, टिसो। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि 50-60 हजार रुपए की घड़ी तो बस स्टार्टिंग रेंज में ही आती है और ये 2 लाख रुपए की घड़ी मिड रेंज कहलाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने अलग अलग शॉपकीपर से बात करी और मुझे ज्ञान हुआ कि वॉचेस मेनली 2-3 तरह की होती हैं। एक स्मार्ट वॉच, जैसे ये एप्पल की वॉच, जिसे छोटा फोन क्यों नहीं घोषित कर देते मुझे नहीं पता। हालांकि ये घड़ी समय बताती है इंटरनेट या जीपीएस के हिसाब से, और इसका जीवन 5 से 7 साल में खत्म हो जाता है इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर पर निर्भर होने की वजह से। फिर आती है क्वार्ट्ज वॉचेस, जो कि कई 100 से लेके कुछ लाख तक की कीमत तक पहुंच जाती है। असल में इन घड़ियों में टाइम का हिसाब रखा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, जिसमें जब इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता है तो ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है एक बहुत विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी वजह से क्वार्ट्ज घड़ियों का समय लगभग हमेशा एक्यूरेट ही होता है। पर क्वार्ट्ज घड़ियां सबसे महंगी नहीं होती। सबसे महंगी होती है मैकेनिकल घड़ियां, जिन्हें स्वचालित घड़ी भी कह सकते हैं, जैसे रोलेक्स, ओमेगा, पतेक फिलिप। इन घड़ियों की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक जा सकती है। पर इनकी कीमत सिर्फ सही समय दिखाने पर नहीं बढ़ती, क्योंकि इनसे एक्यूरेट समय तो क्वार्ट्ज घड़ियां दिखा देती है। असल में ये घड़ियां बहुत पुराने ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, जिसमें हर एक भाग बहुत ही बारीकी और हुनर से बनाया जाता है। इन घड़ियों को किसी भी तरह की बिजली या सेल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें क्राउन नाम का एक चक्र होता है, जिसे घुमाकर ये 2-4 दिन तक आराम से चल जाती हैं, और ऐसे ही करते करते ये कई दशकों तक चल सकती हैं। हालांकि जो पुरानी नामचीन रोलेक्स जैसी कंपनियां हैं, वो इन घड़ियों में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लगाकर बनाती हैं, जिनसे इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। बाकी एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल घड़ी भी होती है, जो सिर्फ आपके हाथ पर बंधे होने से हमेशा चलती रहती है। तो इस सब में मुझे पता चला कि कुछ घड़ियां हमें समय दिखाती हैं और कुछ हमारा समय। बाकी मैंने अपना फोन चार्ज कर लिया है।